भिलाई में 15 से 23 फरवरी तक जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख राम कथा सुनने को मिलेगा एवं 108 कुंडी श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। मंगलवार को इस आयोजन को लेकर भूमि पूजन भी किया गया। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक आधुनिक तुलसीदास पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से भगवान राम के लीला अवतार की कथा का आयोजन सिविल सेंटर में होने जा रहा है। मंगलवार को भूमि पूजन किया गया। 9 अमृत वर्षा के दिनों में 108 कुंडी श्री हनुमत महायज्ञ भी यहां पर संपन्न होगा। इसका आयोजन मां कौशल्या मानस प्रचारिणी सभा भिलाई एवं राम मिलेंगे आश्रम तेंदुआ शिवनारायण छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को कथा भूमि पूजन के दौरान पाटेश्वर धाम के गुरु एवं दुर्ग सांसद विजय बघेल भी मौजूद रहे। आयोजन को लेकर आयोजकों ने जानकारी दी है और बड़ी संख्या लोगों से अपील की कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से भगवान राम के लीलावतार की कथा को सुनने जरूर यहां पहुंचे। स्वामी रामानंदाचार्य पद्म विभूषित स्वामी रामभद्राचार्य जी की यह भूमि जो है स्वागत करने के लिए आतुर है और र से राम और म से मैथिली, र से राधा, म से माधव, र से राष्ट्र, म से मंगल, र से राष्ट्र, म से महिमा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से भिलाई के इस प्रांगण में गुरुदेव का आगमन यह भिलाई के लिए सौभाग्य की बात है और पहली बार है कि भिलाई में उनकी कथा होने जा रही है। इस कथा में स्वस्फूर्त आने वालों की संख्या लाखों में होगी और रसिक प्रेमी उनके उस ज्ञान का जो भंडार है उस ज्ञान का लाभ उठाएंगे, लाखों की संख्या में होगी। और हम सिर्फ लोगों से अनुरोध कर रहे हैं इस महायज्ञ में, जहाँ पर 1008 कुंडी यज्ञ भी होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि यह किसी एलिट वर्ग का, कोई बहुत बड़े पूंजीपतियों का, यह बहुत बड़े पैसे वालों का कोई यह राम कथा नहीं है। इसमें सब लोग मिलजुल करके सामूहिकता के भाव से यह कथा कर रहे हैं और सारे लोग 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक यहाँ आवे और श्री राम कथा का रसपान करें। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोविड की होती है। यदि कोविड का बात नहीं होता तो 500 साल की लड़ाई थी और साथ ही साथ पूरा मोदी जी की सरकार थी। सब कुछ होने के बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे थे जो चाहिए। वो साक्ष्य जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे पूरे भारत के सबसे सर्वमान्य शिखर पुरुष हैं हमारे स्वामी श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी। उनका आगमन भिलाई वासियों को मिल रहा है और राम जी की प्रतिष्ठा के बाद मिल रहा है। राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है, उसके बाद जो देश का वातावरण होगा उसको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए पूज्य महाराज के आगमन है। मैं इस्पात नगरी भिलाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबको आमंत्रित करूंगा कि आप इस यज्ञ में तन मन धन से जुड़े। और भाग्य है हमारे भिलाई दुर्ग की पावन धरती में जगत गुरु आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के राम कथा का आयोजन है और एक भव्य महायज्ञ का भी आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक होना तय हुआ है। और जैसा कि विदित है कि स्वामी जी के समय बहुत अमूल्य रहते हैं, 3 साल तक बुकिंग, उसके बावजूद भी हमारा सौभाग्य कि हमें ये समय मिला है और उसकी तैयारी के रूप में आज भूमि पूजन करने आचार्य संत राम बालक दास जी, कान्हा महाराज जी, आचार्य अशोक हंसराज जी, इनके सानिध्य में हमारी कमेटी ने, मनोज जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उन्होंने आज भूमि पूजन किया। इस राम कथा में कम से कम लाखों की संख्या में आएंगे और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी के माध्यम से देखेंगे और गुरु के जी के चरण स्पर्श और वाणी से ही यहाँ का एक भिलाई का वातावरण चेंज होगा और यहाँ पे सुख शांति समृद्धि सबको प्राप्त होगी। गौरतलब है कि रामभद्राचार्य महाराज वर्तमान में जन जन व लोक मानस में राम कथा के माध्यम से सनातन चेतना की अलग जगा रहे हैं। वे मात्र 2 माह की आयु में ही नेत्र विहीन होकर भी प्रभु राम की कृपा से 22 से अधिक भाषाओं के विद्वान हैं। सदशास्त्र ज्ञाता और व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनगिनत शास्त्र एवं सदग्रंथ उन्हें संदर्भ सहित कंठस्थ है। उनके द्वारा दिए गए धारा प्रवाह शास्त्र साक्ष्यों से लगभग 5 शताब्दियों से उलझे श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में उत्तम न्यायालय में अपनी एक भूमिका अदा की।
माननीय उच्चतम न्यायालय के समुचित निर्णय उपरांत ही अयोध्या में वर्ष 2020 में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर की नींव रखी गई है। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।